जिनेन्द्र वंदितु सर्वसिद्धे ध्रुवममल मनोवमं गदिं पते वोचामि समय पाहुड मेणमो सुध केवली मणिदम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। समय सार जी महान ग्रंथादिराज का हम निर्जराधिकार पढ़ रहे हैं। पिछले ज्ञानशाला की कक्षा में हमने समझा था ज्ञानी जीव की परिणति किस प्रकार की होती है। वह किसी भी प्रकार के परिग्रह को स्वीकार नहीं करता, किसी भी प्रकार की कोई इच्छा नहीं करता। चाहे उसे काट दिया जाए, मार दिया जाए, उसके शरीर के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी उपसर्ग कर दिया जाए तो भी वह अपने आत्म स्वरूप में लीन रहता है। उसकी ऐसी स्थिति, ऐसी अवस्था क्यों बनती है? क्योंकि वह जीव अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है। उस जीव का लक्ष्य क्या है? उत्तम सुख, मोक्ष सुख प्राप्त करना। और उस मोक्ष सुख को प्राप्त करने के लिए आचार्य महाराज यहाँ पर उस ज्ञानी जीव के लिए उपदेश दे रहे हैं कि यदि तुम आत्मा में ही लीन रहोगे, आत्मा में ही संतुष्ट होगे और उसी में तृप्त होगे तो निश्चित रूप से तुम्हें उत्तम सुख मिलेगा। देखिए गाथा क्रमांक 219। एदं मिरदोणिच्चं संतुष्टो हि नित्यमेदं मे एदेन होहि तित्तो तो हो हदि उत्तमं सौखम। बोलिए एदं मिरदोणिच्चं संतुष्टो हि नित्यमेदं मे एदेन होहि तित्तो तो हो हदि उत्तमं सौखम। एदं मिरदोणिच्चं संतुष्टो हि नित्यमेदं मे एदेन होहि तित्तो तो हो हदि उत्तमं सौखम। आइए गाथा का अर्थ समझते हैं। एदम्मि रदोणिच्चं, एदम्मि अर्थात इसमें किसमें? ज्ञान में। क्योंकि आत्मा का स्वभाव ज्ञान दर्शन रूप स्वरूप है, इसलिए आचार्य भगवान यहाँ कह रहे हैं उस आत्म स्वरूप में। आत्मा का स्वरूप ज्ञान है, इसलिए उस ज्ञान में रदो अर्थात रत हो। रत का तात्पर्य तल्लीन हो जाओ, बस उसी में लग जाओ। नित्यम अर्थात हमेशा, सदा ही, हमेशा उस आत्मा में ही रत हो जाओ। संतुष्टो होई नित्यमेदं मे, संतुष्टो अर्थात संतुष्ट होई अर्थात हो जाओ। तू संतुष्ट रह, नित्यम नित्य, हमेशा, सदा, किसमें? एदम्मी, इसी में। इसमें किसमें? आत्मा में। आत्मा से तात्पर्य अपने ज्ञान स्वरूप में। जो हमने आत्मा का ज्ञायक स्वभाव पढ़ा है, आचार्य भगवान कह रहे हैं बस उस ज्ञायक स्वभाव में ही स्थित हो, उसी में तल्लीन हो और उसी में स्थित हो करके संतुष्ट हो जाओ। तीसरी बात कह रहे हैं एदेन, इस ज्ञान के द्वारा, इस आत्मा के द्वारा होई तित्तो अर्थात हो, तित्त अर्थात तृप्त। इस आत्मा के द्वारा तृप्त हो जाओ, इस ज्ञान से तृप्त हो जाओ। यदि ऐसा करोगे तो क्या होगा? तो मतलब तो तब हो हदि अर्थात होता है अथवा होगा उत्तमम सुखम, उत्तम सुख। यदि इस तरह होता है तो फिर निश्चित रूप से उस आत्मा को उत्तम सुख प्राप्त होता है। आचार्य भगवान यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं? आचार्य भगवान इन तीन बातों की यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। पहली बात है रत होने की, दूसरी बात है संतुष्ट होने की और तीसरी बात है तृप्त होने की। जहाँ पर लक्ष्य एकमात्र आत्म स्वरूप को प्राप्त करना है, एकमात्र ज्ञायक स्वभाव में स्थित होना है, तब फिर वहाँ पर अन्य पर पदार्थ से कोई मतलब नहीं, न उस तरफ देखना, न जानना, न रागद्वेष रूप परिणति को प्राप्त होना। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं बस एक ही काम
किस में तल्लीन होना है? तो कहा, एक बार फिर से गाथा का अर्थ देखें, एदम्मि रदो नित्यम, नित्य मतलब हमेशा, सदा सदा के लिए इस आत्मा में ही, इस ज्ञान में ही रत हो जाओ, तल्लीन हो जाओ। संतुष्टो होई नित्यमेदम्मि, नित्य अर्थात नित्य, एदम्मि इस आत्मा में ही संतुष्टो होई, संतुष्ट हो जाओ। एदेन इस ज्ञान से, हो ही अर्थात हो जाओ, क्या? तित्तो अर्थात तृप्त, इस ज्ञान में ही तृप्त हो जाओ। यदि ऐसा होगा तो लहदी उत्तमम सुखम हो हदि, अर्थात होता है उत्तम सुख। यदि इस प्रकार की क्रिया कोई जीव करता है तो फिर वह निश्चित रूप से उत्तम सुख को प्राप्त करता है। इस प्रकार इस गाथा में आचार्य भगवान 3 क्रियाओं को कह करके आत्म स्वरूप में लीन होने की चर्चा कर रहे हैं, जिसके माध्यम से उत्तम सुख की प्राप्ति की जाती है। आइए गाथा का भावार्थ देखें। हे भव्य, यहाँ संबोधन कर रहे हैं आचार्य भगवान, तू इस ज्ञान में सदा रत रह, रत का तात्पर्य तल्लीन हो जा, इसी में तू सदा संतुष्ट रह, इससे ही तू सदा तृप्त रह, अन्य और किसी की वांछा मत कर। ज्ञान में तल्लीनता, संतुष्टि और तृप्ति से तुझे उत्तम सुख होगा, अर्थात उत्तम सुख, मोक्ष सुख की प्राप्ति होगी। आइए इस गाथा का पद्यानुवाद पढ़ते हैं। सद्बोध रूप सर में डुबकी लगा ले, संतप्त तू स्नपित हो सुख शांति पाले। ओ अंत में बल अनंत ज्वलंत पाके, विश्राम ले अमित काल स्वधाम जाके। 2-3 शब्द हैं। सबसे पहला सद्बोध अर्थात सम्यक ज्ञान, समीचीन ज्ञान अर्थात आत्मस्वरूप ज्ञान। उस आत्मस्वरूप ज्ञान में सर में अर्थात सरोवर में, उस तालाब में तुम डुबकी लगा लोगे अर्थात उसमें डूब जाओगे, उसमें लीन हो जाओगे। संतप्त होकर के स्नपित अर्थात स्नान करोगे तो सुख शांति को वह जीव प्राप्त कर लेता है। और फिर अंत में अनंत ज्वलंत जो बल है अर्थात शक्ति है, सुख है, उसको वह जीव प्राप्त करके ऐसा विश्राम लेता है जो अमित अर्थात अनंतानंत काल के लिए है, जो उस जीव का स्वधाम अर्थात अपना स्थान है, ऐसे आत्म स्वरूप को प्राप्त अर्थात सिद्धालय को प्राप्त कर लेता है। अब यहाँ पर आचार्य भगवान कह रहे हैं कि जिस आत्म स्वरूप को, जिस ज्ञायक स्वभाव को यह जीव प्राप्त करना चाहता है, सामान्य से वह ज्ञान 5 प्रकार का है। उन 5 प्रकार के ज्ञान में भी वह आत्मा के ज्ञान को ही प्राप्त करना चाहता है। परमार्थ पद तो ज्ञान पद ही है, वही अगली गाथा में कह रहे हैं। देखें, आभिणी सुदोहि मण, आभिणी सुदोहि मण, केवलं च तं होदि एकमेव पदम्, केवलं च तं होदि एकमेव पदम्, सो एसो परमेठो, सो एसो परमठो, सो एसो परमठो, सो एसो परमठो, जम लहिदुम निवुदिम जादी, जम लहिदुम निवुदिम जादी। बोलिए, आभिणी सुदोहि मण, केवलं च तं होदि एकमेव पदम्, सो एसो परमेठो, जम लहिदुम निवुदिम जादी। आभिणी सुदोहि मण, केवलं च तं होदि एकमेव पदम्, सो एसो परमठो, जम लहिदुम निवुदिम जादी। गाथा का अर्थ समझें। आभिणी सुदोहि मण, आगे दिया है केवलम। यहाँ तक 5 प्रकार का जो ज्ञान का स्वरूप बताया वो कह रहे हैं। आभिणी अर्थात आभिनिबोधिक ज्ञान जिसे हम कहते हैं मति ज्ञान, शुद्ध अर्थात शुद्ध ज्ञान, ओहि अर्थात अवधि ज्ञान, मण अर्थात मनः परे ज्ञान, केवलम च और केवल ज्ञान।
तम अर्थात ये पांचों, होदि मतलब होते हैं, एकमेव पदम एक ही पद। ज्ञान है, ज्ञान के ये 5 भेद हैं, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः परिज्ञान और केवल ज्ञान। वास्तव में तो ये एकमात्र ज्ञान ही है, एक ही पद वाले ज्ञान हैं। सो ऐसो परमठो, सो मतलब वह, ऐसो मतलब यह, वास्तव में यही परमठो अर्थात परमार्थ है। वास्तविक आत्मा का ज्ञान ही तो ज्ञान है। अन्य जो रागद्वेष आदि विभाव है वो परमार्थ नहीं है, परमार्थ तो यही ज्ञान है। जम लहिदुम, जिसे प्राप्त करके निवुदिम जादी, वह आत्मा निवृत्ति को अर्थात मोक्ष को प्राप्त करता है, अर्थात निर्वाण होता है। जिस ज्ञान स्वरूप को प्राप्त करके उस आत्मा को निर्वाण होता है, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति होती है। क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य भगवान यहाँ? उनका सीधा सा तात्पर्य है, जो हम 5 प्रकार का ज्ञान विभाजन करते हैं, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः परिज्ञान और केवल ज्ञान, इन 5 प्रकार के ज्ञान में एक ही तो ज्ञान की बात की गई है, अर्थात इन 5 ज्ञान के द्वारा आत्मज्ञान को प्राप्त करना। जो ज्ञान है वो प्रत्येक जीव के पास में है, लेकिन उसमें से जो परमार्थ रूप में ज्ञान है, ज्ञान की शक्ति प्रत्येक जीव के पास में है। एक भी ऐसा जीव नहीं है जिसके पास ज्ञान ना हो, परंतु उन मति श्रुत आदि जो 5 प्रकार के विकल्प हैं, उसी ज्ञान स्वरूप को अपने आत्मज्ञान में प्रकट कर लेने का नाम ही है निवृत्ति की प्राप्ति, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति। इसलिए अंतिम 2 पंक्तियों में स्पष्ट कह रहे हैं, सो ऐसो परमठो, वास्तव में वही परमार्थ है, अर्थात वह जो ज्ञान है वही परमार्थ है, वही परम अर्थ अर्थात आत्म स्वरूप है। जम लहिदुम, जिसे प्राप्त करके वह आत्मा मोक्ष को, निवुदिम अर्थात निर्वाण को प्राप्त होता है। गाथा का भावार्थ देखें। मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः परिज्ञान ज्ञान और केवल ज्ञान, ये 5 ज्ञान एक ही पद हैं, अर्थात एकमात्र ज्ञान नाम से जाने जाते हैं। सो यह ज्ञान परमार्थ है, मोक्ष का साक्षात उपाय है, जिसे प्राप्त करके आत्मा निर्वाण को प्राप्त होता है। भैया जी, परमार्थ पद क्या है? परमार्थ पद से तात्पर्य है ज्ञान सामान्य दृष्टि। जहाँ पर ज्ञान सामान्य की दृष्टि हो वही परमार्थ पद है, जहाँ किसी प्रकार का कोई विकल्प नहीं, कोई राग द्वेष नहीं, निर्विकल्प अवस्था जहाँ होती है, शुद्धोपयोग रूप अवस्था जहाँ होती है, स्वसंवेदन ज्ञान रूप अवस्था जहाँ होती है, उसी पद का नाम है परमार्थ पद। ज्ञान सामान्य से कितने प्रकार का होता है और कौन कौन सा? जैसा कि हमने अभी जो गाथा पढ़ी उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, ज्ञान सामान्य से 5 प्रकार का, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः परिज्ञान और केवल ज्ञान। ये 5 प्रकार का ज्ञान सामान्य ज्ञान यह 5 प्रकार का ज्ञान सामान्य ज्ञान कहलाता है। इनकी हम संक्षिप्त में परिभाषा समझते हैं। मति ज्ञान, 5 इंद्रियों और मन से जो ज्ञान होता है, जो कुछ भी जाना जाता है, वह कहलाता है मति ज्ञान। श्रुति ज्ञान, जो मति ज्ञान में हमने जाना, उसमें और अधिक विशेष जानना, उसका नाम है श्रुति ज्ञान। सामान्य रूप से ये जो 2 ज्ञान है, मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान, ये प्रत्येक संसारी जीवों के होते हैं। जब ज्ञान की बात करते हैं तो ये 2 ज्ञान प्रत्येक संसारी जीवों के हैं। अब यदि वो सम्यक दृष्टि है तो मति श्रुत ज्ञान होंगे, यदि मिथ्या दृष्टि है तो मत्य ज्ञान अथवा श्रुता ज्ञान, जिसे सामान्य से हम अपनी भाषा में कुमति कुश्रुत ज्ञान कहते हैं। ये दोनों ज्ञान परोक्ष ज्ञान हैं, ये आत्मा से नहीं होते हैं। इसमें 5 इंद्रिय और मन की सहायता होती है। 3 इंद्रिय जीव है चींटी, तो उसके 3 इंद्रिय की सहायता से जो ज्ञान होगा वो परोक्ष ज्ञान, उस संबंधी मतिश्रुत कहलाएगा। वह मिथ्या दृष्टि है, इस अपेक्षा से उसकी कुमति कुश्रुत होगा। लेकिन इंद्रिय और मन की सहायता से ज्ञान होने के कारण से इन्हें परोक्ष ज्ञान कहा जाता है। प्रत्यक्ष ज्ञान में 2 भेद कर दिए, सकल प्रत्यक्ष और विकल्प प्रत्यक्ष। विकल्प प्रत्यक्ष में भी 2 भेद, जो हम अभी चर्चा कर रहे हैं आगे, अवधि ज्ञान और मनः परिज्ञान ज्ञान। अवधि ज्ञान किससे कहते हैं? द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की मर्यादा को लेकर के जो आत्मा से रूपी पदार्थों को जानता है, उसका नाम है अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान में मर्यादा होती है।
एक क्षेत्र है, समय है, काल है, भव है, भाव है, उनकी वहाँ पर मर्यादा होती है। उस अपेक्षा से उस मर्यादा के साथ में जो ज्ञान होता है, लेकिन यह भी बात हमें समझने योग्य है, अवधि ज्ञान मात्र रूपी पदार्थों को ही जानता है, अरूपी को नहीं। लेकिन जितना जानता है वो बिल्कुल आत्मा से जानता है, बिल्कुल सही जानता है, वह कहलाता है अवधि ज्ञान। मनः परे ज्ञान, अवधि ज्ञान ने जो जाना, उस अवधि ज्ञान के अनंतवें भाग को भी जो जानता है, वह कहलाता है मनः परे ज्ञान। अथवा दूसरी परिभाषा के अनुसार द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा को लेकर के जो परकीय मन को और उसके मन में स्थित रूपी पदार्थ को जो जानता है, उसका नाम होता है मनः परे ज्ञान। मनः परे ज्ञान नियम से मुनि महाराज को ही होता है। अवधि ज्ञान तो चारों गति के जीवों को हो सकता है, कोई आपत्ति नहीं है, जिसमें देवगति और नारकी जीवों को तो नियम से भव प्रत्यय अवधि ज्ञान होता ही होता है। मनुष्य और तिर्यंचों में क्षयोपशम निमित्तक गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान होता है। ये जो दो ज्ञान हैं, जो बात की अभी हमने चर्चा की, अवधि ज्ञान और मनः परे ज्ञान, ये प्रत्यक्ष हैं, लेकिन सकल प्रत्यक्ष नहीं है, ये संपूर्ण को नहीं जान रहे। क्यों? हमने परिभाषा में लगाया ना, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा, अर्थात सीमा है, बंधी हुई है, बाउंडेशन है कि बस इतना ही जानेंगे। इस कारण से ये संपूर्ण को नहीं जानते हैं। लेकिन केवल ज्ञान जो समस्त द्रव्यों की सभी पर्यायों को एक साथ एक समय में जानता है, उसका नाम है केवल ज्ञान। इस गाथा का पद्यानुवाद पढ़ते हैं। विज्ञान पंच विधि एक निजात्मा है, सत्यार्थ है निरखते अघ खात्मा है, लेता सहाय निज का यदि चाव से तू, लेगा विराम चिर चेतन छाव में तू। दो शब्द यहाँ पर समझना है। अघ खात्मा, अघ मतलब पापों का समापन। जब यह जीव पांचों प्रकार के ज्ञान से अपने एकमात्र आत्मा को जानता है, भेद विज्ञान के द्वारा, सत्यार्थ जो वास्तविक परमार्थ है उसको स्वरूप को समझ करके वह अपने पापों को समाप्त कर देता है और फिर अपनी चाव से अर्थात इच्छा से बिना किसी की सहायता लिए सिर्फ निज आत्म स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। तो फिर चिर विराम अर्थात चिर विश्राम, अनंतानंत काल के लिए जो चेतन की छाव है अर्थात आत्म स्वरूप है, उसे वह हमेशा हमेशा के लिए प्राप्त कर लेता है। जय जिनेन्द्र।